ये स्टार्टिंग वाला है, परिवार है, पुत्र है और पुत्री है ना। अब इसके लिए कौन सा आरेख इसमें सही होगा, ये आपका ऑप्शन है। ये आपका कौन सा होगा, क्या क्या दिया है, परिवार, पुत्र और पुत्री। देखिए पुत्र अलग और पुत्री अलग है, ये मेल फीमेल है, लेकिन परिवार का ये दोनों जो है वह परिवार का अंग होगा। परिवार का अंग होगा कि नहीं, पुत्र और पुत्री दोनों परिवार का अंग है, लेकिन दोनों एक नहीं, चूंकि ये लड़का ये लड़की है। तो इस प्रकार से यह हो गया परिवार, और परिवार में एक हो गया पुत्र और एक हो गया पुत्री। अब देखिए तो ये में तीनों का कनेक्शन है, तो तीनों का कनेक्शन नहीं होगा क्या। अब इसमें देखो ये पूरा परिवार हो गया, तो इसमें ये पुत्र और ये पुत्री तो दोनों एक साथ होगा नहीं, क्योंकि मेल फीमेल है। बात समझे कि नहीं। ये तीनों फिर एक साथ कर दिए हुए तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि परिवार के अंदर पुत्र भी और पुत्री भी। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका लहसुन, अदरक और मिर्च है, और जबकि ऑप्शन दिया हुआ है चलो ध्यान देने का चीज़ है कि लहसुन, अदरक, मिर्च तीनों क्या है, मसाला है। अब तीनों जब मसाला है तो जाहिर सी बात है कि तीनों मसाला अलग अलग है। मान लो कि अब सीधे मान लो कि मसाला है, तो में तो मसाला कहीं नाम है ही नहीं है। अगर होता है मसाला और मसाला के अंदर होता लहसुन अदरक, चाहे अदरक मिर्च कोई भी होता, तो ये आपका सही हो सकता था कि मसाला के अंदर ये आपका दो मसाला हो गया। मसाला सीधे नाम बोलिए तो मसाला के अंदर दो गो होता था, दोनों इसके अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अदरक मिर्च लहसुन, ये तीनों अलग मसाला है, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ है, इसीलिए तीनों ये आपका अलग अलग हो जाएगा। लहसुन हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है संसद, उसके बाद है लोकसभा, क्या, और उसके बाद है इसमें राज्यसभा, और है राष्ट्रपति। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। क्या, अब आप सीधे जानते हैं कि संसद यानी पार्लियामेंट, संसद यानी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंतर्गत ही आता है लोकसभा, राज्यसभा, क्या, और राष्ट्रपति। यानी संसद के अंतर्गत ही तीनों आता है, लेकिन यह तीनों अलग अलग है। लोकसभा अलग है, संसद भवन में उसका अलग बनाया गया है भवन, राज्यसभा का अलग भवन है, और राष्ट्रपति का अलग रहता है। मतलब ये तीनों अलग अलग है, ये लोग संसद के ही ये अंग हैं। ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से तीनों का कनेक्शन तो नहीं होगा। चलो इसको समझ लेते हैं कि संसद है, लेकिन तीनों से तीनों का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है ना। तो उस प्रकार से अब देख लो ये चारों है तो होगा नहीं, चूंकि ये तीनों का तीनों आएगा तो संसद के अंदर आएगा, अलग अलग है। तो ये तो आपका होने से रहा, ये भी आपका होने से रहा, ये हो सकता था, लेकिन तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया, तो ये भी नहीं होगा आपका। यानी कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा, क्या, ये आपका संसद हो जाएगा, ये एक लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्या, तीनों अलग अलग हो गए। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाथी, क्या है, हाथी, शेर और जानवर, और ये आपका ऑप्शन है
कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। ये ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहा। अब यहाँ सोचने की बात है कि देखो हाथी शेर क्या है, जानवर है, मतलब कि जानवर के अंतर्गत ही हाथी और शेर आता है क्या, लेकिन दोनों अलग अलग है, वो अलग वैरायटी का जानवर है, वो अलग वैरायटी का जानवर है क्या। तो इसके तरह से अगर हम चले तो एक को अलग कर दिया, मतलब तो नहीं हुआ, क्योंकि जानवर के अंदर ही दोनों आना चाहिए क्या। जानवर है, जानवर के अंदर हाथी भी आएगा और शेर भी आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि हाथी अलग है और शेर अलग है। अब ये अलग अलग कर दिया तो भी गलत हो गया क्या, ये एक साथ भी नहीं होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा आपका जानवर, और जानवर के अंदर ही हो जाएगा, एक हो जाएगा हाथी, एक हो जाएगा शेर क्या। आसान है एकदम, ऑप्शन सी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी, पिता और डॉक्टर। आदमी है क्या, पिता है और डॉक्टर है। अब इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है। ए ऑप्शन हुआ, ये बी है, ये सी बी हो गया, फिर ये आपका सी हो गया क्या, और ये आपका डी हो गया। अब आप दिमाग लगाइए इस पर कि आदमी, पिता, डॉक्टर। आदमी तो भाई सब हो जाएगा, चाहे पिता हो चाहे डॉक्टर हो, बस समझ रहे हो, लेकिन उसमें पिता भी है और डॉक्टर भी है, जो पिता भी और डॉक्टर भी हो। तो इसमें मान लो कि अगर ये आदमी हो गया सपोज, तो ये पिता हो गया और पिता के अंदर डॉक्टर हो गया भाई, तो ये तो मतलब नहीं बनता है कि जो पिता होगा सो डॉक्टर होइबे करेगा, निश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। ये कहने का क्या मतलब हो, ये कहने का मतलब ये आदमी हो गया और ये पिता हो गया और उसके अंतर्गत डॉक्टर हो गया, ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि पिता जो है जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर होगा ही होगा, किसानों तो हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कुछ हो सकता है का। उस प्रकार से चला जाए तो ये देख लो, ये आदमी है और ये दोनों को लिए हुए है, मतलब दोनों आदमी हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ भाग ही लिए हुए हैं, मतलब पिता भी हो और डॉक्टर भी हो तो कुछ भाग लिए हुए हैं, मतलब कुछ भाग है तो सही हो सकता है कि पिता डॉक्टर भी हो सकता है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये बी ऑप्शन सही होगा, सी होने से रहा और डी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आदमी के अंतर्गत देख लीजिए अलग अलग अगर कर दिया है पिता और डॉक्टर को तो ये भी गलत है, क्योंकि हमको तो रिलेशन बताना है, तो कोई ये बिल्कुल नहीं है कि जो पिता होगा सो डॉक्टर नहीं होगा, हो सकता है क्या, और जो डॉक्टर होगा सो पिता नहीं होगा, ऐसा ही कोई मतलब तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर बोल देने से मतलब ये नहीं होता है कि मेले पर्सन होगा, डॉक्टर तो फीमेल भी हो सकता है, फीमेल भी तो हो सकती है डॉक्टर, तो ये बोल करके चूंकि रिलेशन तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो इसमें अलग अलग कर दिया, मतलब कि जो पिता है सो डॉक्टर हो ही नहीं सकता है, इसका ये मतलब, इसलिए गलत हो गया, बात समझ नहीं। ऑप्शन आपका बी सही। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले ही आरेख दे दिया है, इसमें पहले ही आरेख दे दिया है इस तरीके से, और नीचे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका मांस खाने वाले जानवर, बाघ और कौमा गाय। घास खाने वाले जानवर गाय और हिरन, मांस खाने वाले जानवर बाघ कौमा शेर, घास खाने वाले जानवर बकरी और भैंस हो गया। अब आपको डिनोट करना है सबसे पहले ये चीज़ कि इसमें से कौन सा चारों में से ऑप्शन इस पर फिट आएगा, है ना। अब इसमें से कौन सा फिट आएगा, इसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको बढ़िया से पढ़िए और देखिए, ये जो होगा सो अलग होगा, ये अलग है, तो इसमें से अलग कौन सा होगा। अगर मांस खाने वाले जानवर और बाघ कर दिया जाए, चलो ये तो लग रहा है कि हिसाब किताब में पहले ही नहीं कहीं आ जाए। अगर मान लीजिए कि ये मांस खाने वाला जानवर हो गया, ठीक है, इसको अगर हम समझ लिए कि मांस खाने वाला जानवर हो गया ये, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बाघ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, गाय, ये तो चलेगा। चलो अगर हम आगे चलते हैं कि घास खाने वाला जानवर गाय और हिरन, तो अगर हम घास खाने वाला जानवर इसको बनाएंगे अगर, तो हिरन और गाय दोनों यही में होना चाहिए, क्योंकि दोनों गाय घास खाने वाला है, तो ऑप्शन बी जो है सो आपका गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए सही चले हैं,
ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए बी तो नहीं रहा, अब आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सी नंबर कि मांस खाने वाले जानवर बाघ और शेर। भाई अगर ये मांस खाने वाला जानवर हम इसको बनाए हैं तो इसमें बाघ और शेर जो कह रहा था, बाघ और शेर दोनों इसी में ना होना चाहिए, क्योंकि दोनों ना मांस खाने वाला है, तो अलग वाला बात है, तो गलत हो गया वो। क्या आगे दिए हुए है कि घास खाने वाले जानवर बकरी और भैंस। अब अगर हम इसको घास खाने वाला जानवर बूझे तब बकरी और भैंस इसी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अलग है, तो गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन ए का फिर से ख्याल करिए कि मांस खाने वाले जानवर, मतलब इसको अगर हम मांस खाने वाले जानवर बना देते हैं तो मांस खाने वाला जानवर में भैंस बाघ दिए हुए है, तो ये हो गया बाघ और गाय अलग हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज। ठीक है, मेज है, कुर्सी है, ठीक है ना, कुर्सी से थोड़ा गलती लिख ले मैं, चल आई हो गया फर्नीचर, बुझ लिए। अब देखिए मेज मैंने टेबल और कुर्सी मैंने चेयर ना तो कुर्सी तो ठीक है, मेज भी हो गया, मेज टेबल हो गया, और फर्नीचर काठ का जो सामान वगैरह ये सब जो होता है उसको कहते हैं। मतलब कि मेज और कुर्सी दोनों किसके अंतर्गत आया, फर्नीचर के अंतर्गत आया। तो इसका अगर ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, ऑप्शन दिया ढेर सारा, चलो ऑप्शन अब देख लेना, अब ऑप्शन तो दिए नहीं। अब इतना समझो कि ये हो जाएगा आपका फर्नीचर, और उसी के अंदर हो जाएगा मेज, और उसी के अंदर हो जाएगा कुर्सी, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। क्या अरे भाई जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, शेयर कर देगा, ठीक है। नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेगा। अपना हिसाब से तो हम ठीक है बनाते हैं, है ना। लगता तो है, मेहनत तो 100% देवे करते हैं, एडिट करने में हर की जो मेहनत लगवे करता है। आपकी इच्छा हो तो करिए, नहीं है तो क्या करिएगा। अब तो अंदर से तो निकालने का चीज़ तो है नहीं, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है क्रिकेट, एक है ये क्रिकेट दिया हुआ है, ये रहा आपका फुटबॉल, है ना। देखना ही नहीं वीडियो बने, ऐसा क्या मतलब, तुम देखेगा ना इधर। देख लेता घर ही आया कभी करने। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, समझे कि नहीं। फुटबॉल प्लस हॉकी, मगर ये दो खेलता है, समझे, और क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है मगर क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब समझिए कि इधर देखिए क्रिकेट, अब फुटबॉल और हॉकी को मैच करिए, कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। देखिए ये 3 जगहों पर मैच कर रहा है, तीनों एक साथ। तो ई वाले को लीजिएगा तो क्रिकेट भी है, चलो चूंकि ये इस घेरा के अंतर्गत है ना जी, तो ई लोगे तो ये तीनों क्रिकेट इसमें भी सम्मिलित है। गौर से देखो 10 इसमें है, यानी कि क्रिकेट में 10 भी आ रहा है, ये 5 भी आ रहा है ना, लेकिन ये 15 क्रिकेट के घेरा में नहीं आ रहा है। और हमको कह रहा है कि फुटबॉल और हॉकी, तो देखो फुटबॉल और हॉकी दोनों में है, इसमें भी है, तो ये दोनों को मिला करके कै गो खेल रहा है, 15 गो। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 15 सही हो जाएगा, है ना आसान। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या दिए हुए है, क्वेश्चन में दिए हुए बोलो, पेज, प्रस्तावना और पुस्तक दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन है, ये चल रहा है, ये बी चल रहा है,
ये डी ऑप्शन है, अलग अलग कर दिया तीनों को। अब देखो इधर कि ये रहा क्वेश्चन पेज, प्रस्तावना और पुस्तक। इस बात पे थोड़ा सा गौर देना है कि आखिर इसमें कैसे कौन सा किसके अंदर कौन आएगा। ठीक है, तो पेज पुस्तक के अंदर होता है, तो क्लियर है। चलिए, अब प्रस्तावना जो है वो भी तक किताबों में ना होगा जी, मतलब कि प्रस्तावना और पेज दोनों पुस्तक के अंदर होगा, ये तो कंफर्म है। चलिए, तो इसके चलते आप देखिएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों प्रस्तावना और पेज दोनों कथी के अंतर्गत आएगा, पुस्तक के अंतर्गत। तो अब जाहिर सी बात है तीनों अलग अलग है, तो ये भी गया। चलो, ये ऑप्शन देख लो कि इसमें तो तीनों एक साथ आना चाहिए, मतलब पुस्तक के अंतर्गत दोनों होना चाहिए। तो चलो, बी भी गलती हो गया, मतलब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे आपका कुत्ता दे देखने, कुत्ता पालतू पशु, और हो गया बिल्ली। बिल्ली ना, चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले तीनों को देखो, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको तो पहले आप ध्यान से देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, क्वेश्चन देखिएगा बढ़िया से, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना, चाहे कोई भी बच्चा हो, जो भी बनाता है नहीं बनाता है, उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब देखो, ये कुत्ता है, पालतू पशु है, और बिल्ली है। और दिमाग लगाओ कि कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या है, जानवर है, और दोनों को हम पालते हैं। कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर है, दोनों को हम पालते हैं, लेकिन दोनों एक कैटेगरी में रह नहीं सकता है। रहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे दोनों एक कैटेगरी में रखने का मतलब क्या है कि ना कुत्ता बिल्ली के अंतर्गत, ना बिल्ली कुत्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन है कि दोनों क्या है, पालतू है, दोनों में यही रिलेशन है, बाकी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना कुत्ता बिल्ली के अंतर्गत, ना बिल्ली कुत्ता के अंतर्गत। शाकाहारी मांसाहारी बोलकर कुछ दिया नहीं है जो उसमें कुछ है। तो देखो, अब यहाँ पर दिया है तीनों को अलग अलग कर दिया, भाई अलग अलग तो होगा नहीं, अलग अलग होगा नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन तो है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों पालतू पशु तो है। इसमें देखता देखो, तीनों को एक साथ बना दिया। मान लो कि ये पालतू पशु हो गया, तो पालतू पशु के अंदर कुत्ता, कुत्ता के अंदर बिल्ली, चाहे बिल्ली या बिल्ली के अंदर कुत्ता, नहीं ना होगा। चलो, अब ये अगर मान लो कि ये पालतू पशु है, एकरा पशु है, एकरा अंदर कुत्ता कर दिया चाहे बिल्ली कर दिया, एगो को अलग कर दिया, तो वो भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब है कि आपका ये भी गलत रहा, ये भी गलत रहा, तो भाई तो जो बच गया वही आंसर होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़, उसके बाद है पक्षी, और उसके बाद है बिल्ली, और कुछ ऑप्शन जो है इस तरीके से है। क्या? अब यहाँ देखिए कि गरुड़ क्या है, पक्षी है ना। गरुड़ था ना रामायण में, कौन कौन, जटायु है ना, नहीं जटायु दोनों भाई था वो, तो गरुड़ था, गरुड़ था वो था, और वो भी था ना जो लक्ष्मण जी को आया था, उन्होंने नाग फांस लगा था तो विष हरने के लिए, गरुड़ नहीं आए थे। नहीं, छोड़ो, बलू रामायण का बलू नहीं पता है, छोड़ो नहीं पता है। चलो, गरुड़ क्या है, पक्ष, या बिल्ली अलग है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से तो देख लो, इससे तो होगा नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन तुमको पता ही कौन सा ऑप्शन होगा सब, है ना। तो ये आपका समझ लीजिए कि पक्षी है, पक्षी के अंतर्गत गरुड़ है, और ये बिल्ली जो है सो अलग है। क्या मतलब, जो जरूरी नहीं है, अगर पता है कि ये सब नहीं है तो जो है सो है, बात खत्म हो गया। ये ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए है संगीतकार, है ना। संगीतकार है वाद्यवादक और वायलिन वादक।
वो वायलिन बजाने वाला, वायलिन होता नहीं है भाई, कुछ होता उसे क्या करना है, हारमोनिया होता है। अरे वायलिन होता है, वायलिन जो ये पर रखवा कर नहीं बजाता है। हाँ चल अब देख, अब यहाँ पे देखो संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक। तो वाद्य वादक है, वायलिन वादक है, दोनों बजाने वाला है ना। ये दोनों कथी के अंतर्गत आएगा, संगीतकार के अंतर्गत। जो संगीतकार होता है वह वही नहीं लोग को इस सब को बजाता है क्या। तो आप समझ लीजिए कि अगर संगीत हो गया संगीतकार, तो संगीतकार के अंतर्गत वाद्य वादक और वायलिन वादक नहीं होगा उसके अंतर्गत, है ना। तो ऑप्शन जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा आपका संगीतकार, और संगीतकार के अंतर्गत हो जाएगा वाद्य वादक और वायलिन वादक। क्या समझ में आ गया। ये तीनों से उस तरीके का रिलेशन भी नहीं होगा और अलग अलग भी नहीं होगा। क्या चलिए ये आपका राइट आंसर। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारियां। रतौंधी हो गया, कैंसर, ये देख लो बीमारी, रतौंधी, कैंसर। ससुराल को जो मिला नहीं है डाले दिए, इतना खतरनाक खतरनाक बीमारी। देखो बीमारी है, रतौंधी और कैंसर दोनों क्या है, बीमारी है। मतलब बीमारी के अंतर्गत ही दोनों आना चाहिए। तो एगो ये दिख रहा है, एगो ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है, कारण कि एक के अंतर्गत दूगो गोला आना चाहिए। तो इधर दूगो गोला वाला है, लेकिन अब इन दोनों में फोकस करो कि अगर मान लो कि ये हो गया आपका बीमारी, और बीमारी के अंतर्गत हो गया रतौंधी, रतौंधी का कैंसर, और कैंसर के अंदर अंतर्गत रतौंधी, दोनों तो बीमारी दोनों अलग अलग हो। मतलब ये हो गया आपका बीमारी, और बीमारी के अंतर्गत हो गया रतौंधी, और रतौंधी के अंतर्गत हो गया कैंसर। क्या गुड। ऑप्शन कौन सा सही, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है भिंडी। अच्छा आपको पता है भिंडी कहाँ से आया, अपने देश का नहीं है ये। भिंडी मछली और सब्जियां, सब्जियां लिख कर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भिंडी चाइना से आया है, भिंडी चाइना से आया है। चलो देखो भिंडी मछली सब्जी। अब भाई सब्जी के अंतर्गत तो भिंडी आता है, कुछ लोग मछलियों को सब्जी कहता है ना, लेकिन वो बात नहीं होती है, वो अलग चीज़ है, वो नॉनवेज की चीज़ है। सब्जी बोले तो हरी सब्जी, सब्जी का मतलब आता है हरी सब्जी। तो अब यहाँ देख लीजिए, अब हरी सब्जी नहीं, आलू उलू भी बहुत शाकाहारी जो आ गया उसको हम लोग सब्जी कहते हैं, तो मांस से मछली कहलाता है डायरेक्ट। और जो कंटिन्यू रोज दिन खा रहा है मछली या रोज दिन मांस खा रहा है उसके लिए तो सब्जी बराबर है, नहीं तो वैसे वो मछली और मांस ही कहलाता है। तो देखो कि तीनों तो एक जगह होने से रहा, भिंडी और सब्जी ही एक जगह होगा, मछली जब होगा तो अलग होगा। तो देखो तय ये एक साथ है तक खत्म कहानी, इसका भी खत्म कहानी। अभी देखो तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, बात खत्म। अभी देख लो ये हो गया सब्जी, सब्जी के अंतर्गत हो गया भिंडी, और ये कांटा हो गया अलग, क्या मतलब मछली हो गया अलग। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए राजू क्वेश्चन देख, अब यहाँ है कथी, औषधि, औषधि मतलब दवाई, और उसके बाद में दिया पुरुष, पुरुष माने पुरुष और महिला। चलो ठीक है, ये है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक क्या होता है, सर्जन जिसको नहीं कहते हैं, जो ऑपरेशन करता है, जो ऑपरेशन करता है, हाँ ओकरे कहते हैं शल्य चिकित्सक। इस सटैले है हमें।
चलो देखो देखो इधर, अब सोचने वाली बात है, थोड़ा सा समझो इधर। अब फिर देखो, औषधि तो दवा हो गया आपका, क्या ये तो आपका दवा हो गया, ये पुरुष हो गया, और शैल चिकित्सक मतलब जो ऑपरेशन करेगा, जो सर्जन होगा भाई, वो सर्जन तो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, क्या? तो टोटल का टोटल जो चिकित्सक है सो पुरुष होगा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। औषधि का तो ताल्लुकात इन दोनों में से कुछों से नहीं है। औषधि का ताल्लुकात बीमारी से हो सकता है, ना ऑपरेशन से होगा ना पुरुष से होगा, पहली बात। और जो दिया हुआ उसी से ना आपको मतलब है, क्या? तो पुरुष और चिकित्सक से तो संबंध है, तो इसके चलते तीनों में से किसी का संबंध नहीं, इसलिए गलत हो गया आपका ऑप्शन, क्या? मान लीजिए ये से रिलेशन होता भी तो ये क्या कर दिया है, तीनों का रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए अब एक के अंतर्गत ये दोनों आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर हम कर देंगे चिकित्सक, तो चिकित्सक के अंतर्गत पुरुष और दवाई थोड़े आ जाएगा। चाहे औषधि कर दिए, औषधि के अंतर्गत पुरुष और चिकित्सक, तो भी नहीं होगा, क्या? यहाँ रिलेशन सिर्फ यही दोनों का है, औषधि जो है सो फ्री है, औषधि का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ देखो सेम वही कहानी है कि एक ये है और एक ये है, यानी कि एक चिकित्सक है और कुछ चिकित्सक जो है सो पुरुष हो सकता है, और दवा जो है सो अलग हो जाएगा, क्या? क्योंकि दवा का रिलेशन इन दोनों से नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो देखो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार हार्प भी बजाने वाला होता है। बेहुदा कहीं के। देख लो यहाँ पर सितार, हार्प और वाद्य यंत्र, यानी कि ये दोनों जो है सो बजाने वाला है। ए देख रहा है, दोनों बजाने वाला है, दोनों कथी के अंतर्गत आएगा? वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। तो तीनों तो होने से रहा ही, वाद्य यंत्र के अंदर सितार और हार्प दोनों हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही हो गया। क्या क्या देख रहा है उधर? देखो इधर। चलो देखो क्वेश्चन है अगला की कार, महासागर, और ये है मनुष्य। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्या? हाँ, मनुष्य महासागर चलाएगा, ठीक कह रही है, बहुत। चलो ठीक है। चल देखो, कार, महासागर और मनुष्य, तीनों में कुछ रिलेशन बुझा रहा है का? कार भाई अलग चीज़ है, महासागर भी अलग है और मनुष्य भी अलग है। तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना? बात यहाँ पे ख़त्म रहा, क्या? तीनों अलग अलग होगा। ज़्यादा तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, इससे तो इजी हो गया। अब पढ़ाई आगे बढ़ रहा है तो आसानी हो गया।